आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज लाइन की एक खास पेशकश। इस वक्त मैं हूँ शिमला में और हम यहाँ पे करेंगे एक खास मुलाकात एक खास शख्सियत से। जी हाँ, वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत जिनका टीवी और सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी मेहनत और कामयाबी के बाद लाखों दिलों पे अपना राज किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस अभिनेता की, इस एक्टर की जो टीवी पे छाए हुए हैं और टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में उनका अभी नाम है। उनके सीरियल्स और उनकी फिल्में जो अभी तक आई हैं, इस तरह की फिल्म आई है कि उनके डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर रहते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ टीवी दुनिया के एक मशहूर सितारे की, जिनका नाम है श्री रोहित अश्वगौड़। आज हमारे साथ जो है बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ग्लोबल न्यूज लाइन को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहली बात मुझे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो कैरेक्टर है, फिल्मों में भी आपको देखते हैं, टीवी पे तो बड़ा नाम है आपका, घर घर में आपकी सीरियल के चर्चे होते हैं, सीरियल के डायलॉग्स बोले जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये सफर जो है किस तरह से शुरू हुआ? ये सफ़र जो है शिमला से शुरू हुआ है और शिमला में मेरे पिताजी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन साथ ही साथ ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला चलाया करते थे, जो संस्था आज भी चल रही है। इसके तहत हमें बहुत सारे जो इंडियन ट्रूप्स यहाँ पर नाटक करने आते थे, उसके माध्यम से हमें अभिनय की जानकारी मिली। तो आप ये समझ लीजिए कि हम बचपन से स्टेज करने लगते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अभिनय हमें विरासत में मिला है तो ये बड़ी बात नहीं होगी। तो बस यहाँ से बचपन का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। मेरे पिताजी शौकिया रंगमंच में ही भी रहे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इसकी और गहराई में जाना है इस सब्जेक्ट की। तो फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हिमाचल शिमला से अप्लाई किया और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे पहली बार भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन मिल गया और मुझे बाकायदा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली। तो हिमाचल प्रदेश से मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। तो वहाँ से मेरी प्रोफेशनल रंगमंच की अभिनय यात्रा शुरू हुई। तो यहाँ तक का सफ़र फिर ऐसा ही है कि फिर बम्बई गए। बम्बई में बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी, जो हमेशा करनी पड़ती है। तो पहली इनिंग में हम फेल हुए। वहाँ पर जो इनिंग जो थी 89 में चल रही थी, उस इनिंग में हम फेल हो गए। तो उसके बाद हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी, जिसको रंगमंडल बोलते हैं, वो जाके ज्वाइन कर ली। वहाँ पर हम प्रोफेशनल अभिनय करना शुरू किया, जिसके लिए हमें तनख्वाह मिलती थी। वो 6 साल तक वो चला। फिर 7वें साल में फिर मुंबई आए सेकंड इनिंग में। तब तक यहाँ पर सारे स्टार प्लस और जी टीवी वगैरह सब शुरू हो चुके थे। तो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रोल करके, छोटी छोटी कहानियाँ करके, 2-2, 3-3 एपिसोड्स में काम करके, कभी 10 एपिसोड में काम करके, फिर हमें एक सीरियल मिला जिसका नाम था लापता गंजीर साहब ने, जिन्होंने इंडियन टेलीविजन को ऑफिस जैसा सीरियल दिया है, जो बहुत ही फेमस था और बहुत ही चर्चित। बस वो सफर यात्रा के बाद फिर भाभी जी घर पर है। इसके बीच में बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, एड फिल्म वगैरह करता ही रहा। मुन्ना भाई सीरीज करता रहा। मुन्ना भाई के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ मित्रता हुई। उनके साथ मैंने स्टार बेस्ट सेलर्स किए, जो उस समय स्टार प्लस में बहुत चलती थी कहानियाँ 1 घंटे, वो करते रहे। तो अब भाभी जी है और ये सफर तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि हमने सोचा था ये सफर से 3 साल का होगा, लेकिन ये तो 10वें साल में प्रवेश किया। तो जी, जिस तरह से फिल्मों में आपके जो रोल रहे हैं काफी क्रिस्प रहते हैं, छोटे रोल रहते हैं बट क्रिस्प रहते हैं, इम्पैक्टफुल रोल रहते हैं। तो फिल्में तो चलती रहती है, साथ साथ में जो नाम एक्चुअल बना है वो अब भाभी जी घर पे है, इसी से बना। लापतागंज से शुरुआत हुई थी और भाभी जी घर पर रहने हमें घर घर पहुंचा दिया। अब मेरे ख्याल से शायद ही दर्शक आपका रियल नेम जानते होंगे, रोहित अश्वगौड़। सब लोग तिवारी जी नाम, तिवारी जी। तो ये सीरियल की जब शुरुआत हुई थी, आप पहले से इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे? या मैं इस ग्रुप को जानता भी नहीं था। इसका श्रेय जो है पूरी तरह से मनोज संतोषी, जो राइटर है इसके, जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको जाता है, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत पहले एक सीरियल किया था जिसका नाम था मोहल्ला मोहब्बत वाला। ये सब टीवी पर आता है। तो वहाँ से उनसे मेरी मित्रता शुरू हुई थी और वो मुझे लाइक किया करते थे। और वो कहते थे कि रोहित, मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल हम उस पर काम करेंगे। और वो दिन आया। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ। तो प्रोड्यूसर थे संजय कोहली और विनायकर कोहली। उन्होंने मुझे मिलाया उनसे। तो उन्होंने चैनल के माध्यम से छोटा सा मेरा ऑडिशन लिया उसको लेके। फाइनल तो मैं था ही, क्योंकि राइटर बोल रहा है, उसने कहा मेरे तो किरदार ही यही है। तो ये मेरी किस्मत है, मान लो ये कि उनके माध्यम से मैं इससे जुड़ गया। अब जैसा कि आपने खुद भी कहा कि आपके पिताजी स्वर्गीय सुदर्शन गौड़ जी, जिन्होंने इस सफर की एक्चुअली शुरुआत करी थी कि ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन एक ऐसा मंच बना दिया जहाँ पे आज तक लाखों कलाकार आए, अभिनय किया और अपना
अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। इस मंच ने जो बेसिक आपको विरासत में जैसे मिला है, तो कितनी हेल्प आपकी की है अभी तक आपका नाम? बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प। बम्बई में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। राजकुमार हिरानी जब मुझे पहली बार मिले, इतने बड़े डायरेक्टर मुन्ना भाई के, वो उनको जब पता चला कि मैं सुदर्शन गौड़ का बेटा हूँ, तो उन्होंने कहा रोहिताश मैं वहाँ आता था नागपुर से टीम लेके, और हम गौड़ साहब को नागपुर में स्टेशन पर लेने जाकर। राजकुमार हिरानी यहाँ भी आए हैं, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊं, यहीं कालीबाड़ी में 3 इडियट्स की कास्टिंग के दौरान, और हमने इसी मंच पर 3 इडियट्स की शिमला की पूरे ऑडिशन कराए थे, और यहीं से शिमला के जो कैरेक्टर छोटे छोटे थे उसकी कास्टिंग यहीं से हुई हमारे मंच से। तो ऐसे लोग मिले। फिर राज बब्बर मिले, मैं उनका बुलबुल बाग सीरियल कर रहा था जो कश्मीर में आता है, देखा? जी जी बिल्कुल। बुलबुल बाग, उसमें मेन रोल में मैं ही तो था। तो वो राज बब्बर साहब ने, राज बब्बर साहब भी आते थे यहाँ टीम लेकर। तो ऐसे ऐसे लोग मतलब यहाँ पर आ चुके हैं। आप एक वर्सटाइल एक्टर ही नहीं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, सभी लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। ऐसे में जो दर्शक अभी हमें देखेंगे उनके लिए क्या संदेश है? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर हुनर है और वाकई आपको फील होता है, और वो हुनर सिर्फ ये नहीं कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि बेटा बड़ा अच्छा दिख रहा है बम्बई चला जा, ऐसे नहीं, वो महसूस होता है आपको लगता है, तभी बम्बई जाएं। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश ना करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जाते हैं लेकिन अंत में वो बीच के सफर में ही रह जाते हैं, और फिर ना इधर ना उधर उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। हुनरमंद बनिए। अगर आप हुनरमंद हैं और आपका हुनर लगातार विकसित हो रहा है, तो आपको स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद आपके पास लोग चल के आएंगे, क्योंकि टैलेंट कभी छूटता नहीं। रोहिताश जी, एक आखिरी सवाल, आपका समय लिया हमने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बार ये पूछना चाहूँगा कि अभी तो जो सीरीज चली रही है भाभी जी घर पे काफ़ी बुलंदियाँ छू रही है, इसके अलावा आने वाले समय में, जो करीब आने वाला समय है, उसमें आपकी कोई मूवीज या ऐसी कोई सीरियल्स? एक्चुअली मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लास स्कूल। ये रिमोट एरियाज में जो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हो गया अटेंडेंस का, जी, छोटे छोटे गाँव में भी, तो वहाँ के जो टीचर्स को अचानक परेशानी होने लगी है क्योंकि उनकी अटेंडेंस अब लगने लगी है, तो उसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स होने लगी। तो उसके ऊपर व्यंग है ये, जिसका नाम है क्लास स्कूल। अच्छा, ये सीरीज आ रही है, मतलब कक्षा भरी हुई है। इसके अलावा कोई मूवी? इसके अलावा मैं अभी धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म कर रहा हूँ। रोल बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा है, मजेदार है। वरुण धवन के फादर का रोल है, उसका नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अच्छा, मेनली आपके जितने भी रोल रहे हैं सब एज अ कॉमेडियन ही आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रोल्स आए आपके, कॉमिक सेंस तो होती थी, वो रोल तो होता था, बट कभी सीरियस रोल बिल्कुल आए हैं। मातृभूमि फिल्म में मैंने तुलिप के फादर का रोल किया जो सीरियस रोल है बहुत। वीर सावरकर फिल्म में मैंने बाबा राव सावरकर जो उनके बड़े भाई थे उसका रोल किया था, बिल्कुल भयानक सीरियस रोल था। और बहुत सारी ऐसी स्टार बेस्ट सेलर्स किए हैं, अभी जो सावधान इंडिया वगैरह आते हैं उस समय सैटरडे सस्पेंस वगैरह आते हैं, वो सब सीरियस ही थे। जी, आज जो यहाँ पे AIA का 69वां जो नेशनल फेस्टिवल हो रहा है, इस हवाले से ये बताएं कि कितने कलाकार इस वक्त इस मंच से जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, और आगे उनका क्या फ्यूचर होगा? 1000-1200 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस समय, हर साल आते हैं वो। फ्यूचर यही होता है कि एक तो हम स्कॉलरशिप देते हैं यहाँ पर, 2 स्कॉलरशिप, एक डांस की, ड्रामा की, जिसमें 1 साल का ड्रामा का कोर्स वो हमारे खर्चे पे कर सकते हैं, डांस का खर्चे पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक मंच प्रदान करते हैं, और इस हिसाब से मंच शिमला में ही प्रदान नहीं करते, यहाँ के बहुत सारे ट्रूप्स को उठाकर हम कभी आसाम ले जाते हैं, कभी साउथ ले जाते हैं, कभी चंडीगढ़, हम घूमते रहते हैं। तो ऐसे करके वो लोगों की नजरों के सामने आते रहते हैं। मुंबई में भी ले जाएंगे इस बार, हमने वो थिएटर भी देख लिया जहाँ परफॉर्मेंस। जी, चूँकि सब लोग आपको तिवारी जी के नाम से ही जानते हैं, एज अ कॉमेडियन आप हंसाते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और लाखों करोड़ों फैन आपके पूरी दुनिया में है, लेकिन आप एज एन एक्टर उस सीरियल की अगर हम बात करते हैं भाभी जी घर पे, तो उसमें से आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन होगा? मेरे पसंदीदा कैरेक्टर एक्चुअली 2-3 है। ऐसी बात है, मुझे सक्सेना अच्छा लगता है। सक्सेना उनका काफी कम रोल है, जो आई लाइक इट बोलता है, वो एक मानसिक तौर पे वो व्यक्ति है, थोड़ा विक्षिप्त आदमी है, लेकिन उसको दिखाया कि वो हर रंग में रंगा हुआ है। मतलब इज एक्सपीरियंस्ड मैन, जो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होने की वजह से पगलैट हो गया है, इसलिए उसको हर चीज राइट लगती है।
ये बहुत बड़ी बात है। तो समिन, ये हमारे साथ आज की खास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत जो कि वर्सटाइल एक्टर है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। एक ऐसे इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व इनका है कि हर एक इनसे मिलना चाहता है, इनको पसंद करता है। आप भाभी जी घर पे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पॉपुलर सीरियल जो इनका अभी तक चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, उसमें इनका जो किरदार है वो सबको पसंद है। लेकिन इस किरदार के बीच में जितने भी कैरेक्टर उस सीरियल में है, अपना अपना मकाम सबका है। खैर, ये एक छोटी सी मुलाकात थी रोहिताश गौड़, जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के, साथ में सिनेमा और टीवी जो दुनिया है, इस दुनिया के एक चमकते विस्तार हैं। हम इनको ऑल द बेस्ट कहेंगे आगे इनके तमाम एवेन्यूज़ के लिए। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।